ज्ञान केवल पढ़ कर के दूसरों के लिए नहीं किया जाता। ज्ञानी आत्मा जो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग पर बढ़ रही हो, आचार्य भगवंत कहते हैं कि वो ज्ञानी आत्मा उन सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अपने ज्ञान को इतना परिमार्जित करता है कि उस ज्ञान के परिमार्जन से उसका दुराचरण भी सदाचरण में परिवर्तित होता चला जाता है। यदि उसका आचरण परिमार्जित नहीं होता, केवल कोरा ज्ञान ही ज्ञान है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं किसी सिद्धांत में, किसी ग्रंथ में और किसी उपदेष्टा ने ये नहीं कहा कि रत्नत्रय की सिद्धि, रत्नत्रय की पूर्णता सिर्फ दर्शन और ज्ञान से होती है। किसी आचार्य ने और तीर्थंकर ने अपनी दिव्य देशना में नहीं कहा कि रत्नत्रय की सिद्धता सिर्फ दर्शन और चारित्र से होती है। आचार्यों ने कहा कि यदि रत्नत्रय की सिद्धि होगी, हमारा मोक्ष मार्ग बनेगा, वो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से बनेगा। आचार्य भगवंत ने कहा इसलिए हमें इन धार्मिक ग्रंथों को अपने अध्ययन में लाना चाहिए। हम यत्र तत्र की जो चर्चाएं करते हैं, इसको रोक करके अपने इस मानस पर्याय की सफल सिद्धि के लिए आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं कि जब तक हमको अपने कर्तव्यों के हानि और लाभ का पता ही नहीं है कि मेरे किस कर्तव्य से, मेरे किस कार्य से, मेरे किस प्रलाप से, मेरे किस दर्शन से लाभ और हानि है, तब तक आप लाभ और हानि का लाभ उठा नहीं सकते हैं। मन से करेंगे, मनमानी करेंगे, देखा देखी करेंगे, भावुकता में करेंगे, तो आचार्य भगवंत कहते हैं भावुकता ने तुमने अपनी शक्ति से ज़्यादा द्रव्य की घोषणा कर दी, चाहे वो गुरुओं के कहने से की हो, चाहे विद्वान के कहने से की हो, और चाहे अपने पड़ोसी मित्र के कहने से कर दी हो। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे श्रावक, ध्यान रखना, आप अपने आप को श्रावक कहते हो, अगर श्रावक का बा हटा दें तो वो क्या कहलाएगा? श्रावक का बा हटा दें तो वो शाक बन जाएगा, और यदि उसका का हटा दें तो वो श्राव बन जाएगा। ध्यान रखना आप कि यदि आपके अंदर श्रावकत्व है तो श्रावकत्व का तात्पर्य है बा का विवेक आपके पास में मौजूद है। आप किसी भावुकता में नहीं आएंगे, आप किसी के कहने में नहीं आएंगे, आप अपनी अंटी का दाम देखेंगे कि मेरे पास कितनी सामर्थ्य है, मैं कितना कर सकता हूँ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आज की इस कारका में कि तू कितना भोला है, तेरी तो सिद्धि नियत है, तू भव्य है, कालांतर में अपनी विवाह परिणतियों को जैसे जैसे निकालता चला जाएगा, तू सम्यक दृष्टि बन जाएगा, तेरे पास संसार उत्तीर्ण करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर तू उस तरह का उद्यम क्यों नहीं करता? क्या कारण है? कौन से पाप कर्म का उदय है जो तुझे तेरे व्यापार को करने में बाधाएं पैदा करता है? जब अपनी दुकान नहीं चलती तो पूछने जाते हैं कि महाराज ऐसा लगता है किसी ने बांध दी है दुकान मेरी, महाराज ऐसा लगता है मेरी दुकान पर कुछ करा दिया है। कभी ये नहीं पूछा कि महाराज ऐसा लगता है मेरे परिणामों को किसी ने बांध दिया है, उसको खुलवा दो। कभी ये नहीं पूछा कि महाराज ऐसा लगता है मेरे चारित्र मोहनीय का अभी उपशम नहीं हो पा रहा है, आप कैसे भी संबोधन देकर मेरे चारित्र मोहनीय का उपशम हो जाए, ऐसा कार्य कर दो। आचार्य भगवंत कहते हैं तू इतना चतुर है, संसार वृद्धि कैसे हो इसमें तो लगा है, लेकिन संसार कब कम हो इसका पुरुषार्थ नहीं करता है। आज आचार्य भगवंत कहते हैं यही कारण है जब तुमने देखा देखी की, जब तुम कहने में आ गए
तो तुमने अपनी चादर में से बाहर पैर निकाल लिए। चादर छोटी थी और तुम्हारे पैर बड़े थे। चादर खींचते हो तो पैर खुलते हैं, पैर ढकते हो तो मुंह खुलता है। आप पूरे ढक नहीं पा रहे हो क्योंकि चादर छोटी है। अब या तो पैर काटे जाएं या धड़ काटा जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे मूर्ख, ना पैर कट सकते हैं ना धड़ कट सकता है। अगर काटना है तो अपने मन की इच्छाओं को भेद दे, अपनी मन की इच्छाओं को छेद दे, अपने मन को संकुचित कर ले, पैर सकोड़ ले। ना चादर लंबा होगा और ना पैर कटेंगे। इसको संकुचित जब कर लेगा तो तू सर्वांग ढक जाएगा, सर्दी से बच जाएगा, पानी से बच जाएगा, मक्खी मच्छरों से तेरी रक्षा हो जाएगी। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि मेरी चादर कितनी बड़ी है। वही कारण हुआ कि तुम कहने में आ गए, अधिक शक्ति से ज़्यादा दान की घोषणा कर दी। वो दे भी पाए तो बड़ी मुश्किल से दे पाए। रोज घर के अंदर संक्लिष्टता हुई, पिता और पुत्र में विद्वेष हो गया, पति और पत्नी में बोलाचाली बंद हो गई। कैसे इस द्रव्य को चुका पाऊंगा? इतनी जब परिणति हमारी कसाय में परिणत हो गई, उसके बाद में जब मालूम पड़ा कि आधा द्रव्य दे दिया है और आधा अभी काम रुक गया है, बाद में देंगे, बाद का तो काम बाद का ही होता है, नहीं दे पाए। आचार्य भगवंत कहते हैं यही कारण था, जो जीव अपनी भावुकता में आकर के द्रव्य को बोल देता है, दे नहीं पाता, पूजा दान आदि के द्रव्य को अपने कार्य में लगा लेता है, उनका अपहरण करने वाला होता है, वह श्रावक, वह जीव गए हथ पाद नासिय कर्ण उरंगल। गए माने हाथ, गए माने रहित, हाथ माने हाथ से रहित, पाद माने पैर से रहित, नासिय माने नाक से रहित, कर्ण माने कान से रहित, अरंगुल माने छाती से, और उर माने छाती, और अंगुल माने हाथ, ये उंगलियां जो होती हैं हाथ की, इनसे गए माने हीन होता है, रहित होता है। कौन? जिसने पूजा आदि धर्म द्रव्य का अपहरण किया है, अपने उद्योग में लगाया है, अपने निजी उपयोग में लगाया है, अपने बेटे बेटियों को दे दिया है। ऐसा आत्मा हाथ पैर नाक कान छाती और अंगुल से गए माने हीन होता है और विहीन दिट्ठीय, दृष्टि से विहीन होता है, यानी कि अंधा होता है। समझ में आ रहा है? पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। जिसने कम, क्योंकि यहाँ तो कहा है जितना कसाय परिणति, जितना मायाचार, जितनी ईर्षा, जितनी लोभ की प्रवृत्ति होगी, उतने उतने अंशों में कर्म की स्थिति बंधती चली जाती है। अगर ज़्यादा होगा तो आपने सुना होगा बच्चे ना देख पाते हैं जन्म से ही, और ना बोल पाते हैं और ना सुन पाते हैं। ऐसा भी देखा होगा, कुछ ऐसे छोटी उम्र में ही जिनकी आंखें कमज़ोर हो गई, दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ऐसे होते हैं कान से सुन ही नहीं पा रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं सो तिब्ब दुख मूलो, ऐसा जीव, तिब्ब माने तीव्र, दुख माने दुखों को, के मूल माने उसकी जड़ को प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया? धर्म द्रव्य का अपहरण हमारे एक सुंदर जीवन को, हमारी पुण्य पर्याय को भी माटी में मिला देता है। कहाँ तो जन्म हुआ था तो जश्न मनाया गया था, मेरे बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा बेटा
जो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, ना हाथ उसके हैं, ना कान उसके हैं, और जैसे ही गर्भ में आया पिता का अवसान हो जाता है, जैसे ही जन्म हुआ माँ चली जाती है। करोड़ों का परिवार आज एक जून की रोटी के लिए मोहताज हो जाता है। इन पापों से बचने के लिए रे सम्यक दृष्टि आत्मा, तू उद्योग कर। मत समझ कि तेरे बगल का जो जीव है वो तेरा मित्र है। मित्र भी है अगर, तो मित्र के लिए उतनी ही मित्रता कर जिसमें तेरे धर्म का नाश ना हो। अपने परिवारी जनों के लिए उतना ही करो जिसमें आपके कर्तव्य खत्म ना हो जाएं। अगर मैंने अपने मित्र के लिए, अपने पड़ोसी के लिए और अपने परिवारी जनों के लिए अपने धर्म को ही खो दिया, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ एक अधर्म के परिहार के लिए ही तो हमने इस बाने को धारण किया है। अधर्म के परिहार के लिए ही तो हमने जैन कुल में जन्म लिया है। जैन कुल में जन्म लेने का तात्पर्य है अब आप अधर्म का परिहार बुद्धि पूर्वक, अशक्ति पूर्वक करने की पात्रता प्राप्त आपने कर ली है। और फिर भी ना कर पाए तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि फिर भी ना कर पाए और जो कर रहा है उसमें भी विघ्न डालें, धार्मिक कार्यों में विघ्न डालें कि अरे माता जी का 5 महीने हो गए, जरूरी है तुम्हें 5, तुमने जब जिम्मेदारी ले ली है क्या चौका लगाने की। विघ्न जो डालते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं विघ्न डालने वाला महापापी होता है। इतना पाप कि उस पर्याय में भी उधर आ जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य भगवंत कहते हैं पूजा दान आदि धर्म कार्यों में अंतराय डालने वाला श्रावक किस किस कर्मों को, किस किस दुख को, कष्टों को, संकटों को प्राप्त होता है। आचार्य भगवान 36वीं कारिका में हम सबके बीच में संबोधित करते हैं। लूय भयंदर जलोदर रखी सिरो, सीदुर्न बाहिरादि, पूया दानांतराय कम फलम, खय कुट्ठ मूल सूला, लूय भयंदर जलोय रखि सिरो, सीदुर्न बाहिरादि, पूया दानंतराय कम फलम। आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम कैसे हो, मछली के जल के बीच में हो और मछली कहे कि प्यासी हूँ, तो अपन बहुत हंसेंगे उस पर कि रात दिन पानी में रहती है और कहती है मैं प्यासी हूँ। साधक आत्मा जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक इन शास्त्रों के पन्नों को ही देखता रहता हो, प्रभु की आराधना में ही रहता हो, फिर उसको ये कहे कि मैं कुछ जानता नहीं हूं कि भेद विज्ञान होता क्या है, क्या होता है धर्म और क्या होते हैं साधक के कर्म। आचार्य भगवंत कहते हैं भोजन पर थाली पर बैठने के बाद भी उठो और कहो मुझे बहुत भूख लग रही है, तो सामने वाला कहेगा कैसा मूर्ख है, भोजन करते करते मुंह पहुंचता है और कहता है जोरों से भूख लगी है। हम शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन मग्न चकमक चकमक होता है। यहाँ बैठने के बावजूद भी मन शांति की अवधारणा को ग्रहण नहीं कर पा रहा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे श्रावक, रे साधक,
तू हर चीज को मनोरंजन में मत ले। ये मनोरंजन तुझे किसी दिन बहुत महंगा पड़ जाएगा। इस मनोरंजन की बजाय तरीके ढूंढ कि आत्मरंजन में कैसे लगूं, कैसे करूं अपने आत्मा का रंजन। इसके तरीके जिस दिन तू ढूंढ लेगा, उस दिन तू इस चमड़े की हंसी को नहीं हंसेगा, वरन आत्मा की ज्ञान की हंसी को हंसेगा। आत्मदेव को प्राप्त करने वाला निरंतर अपने अभ्यास में जुटा रहता है, और केवल प्रदर्शन और मनोरंजन करने वाला आत्मरंजन की पीठ पर तो बैठता है, लेकिन आत्मरंजन को ताक पर उठा करके केवल मनोरंजन का दृश्य दिखाया करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि ये सत्य होता कि आत्मरंजन साधना और तप की पीठ पर बैठ करके हम अपने आत्मदेव को प्राप्त कर लेते, तो भला वो तीर्थंकर जिनके राजसी वैभव में किंचित भी कमी नहीं थी, आप रोज पढ़ते होंगे वैराग्य भावना के अंतर्गत इन लाइनों को, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। अगर सब कुछ अच्छा था तो तीर्थंकरों के लिए कोई कमी नहीं थी। हमारे आपके पास फिर भी बहुत कमियां हैं, लेकिन उनके पास कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन शाश्वत सुख की प्राप्ति बिना राग के बंधन को तोड़ करके हो नहीं सकती है। घर की देरी का उल्लंघन करके घर में ही आना पड़ेगा। घर की देरी का उल्लंघन करके घर में ही आना पड़ेगा। घर से बाहर होकर के घर में ही रहना पड़ेगा। घर के परिवारी जनों को छोड़कर घर के परिवार के साथ में रहना पड़ेगा। आत्मदेव को प्राप्त करने के लिए हमें अपने शाश्वत परिवारी जनों का परिचय लेना होगा, और जो माटी के परिवारी जन हैं उनको बुद्धि पूर्वक छोड़ना होगा।